सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में एक नए सीरीज के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम 25-25 प्रश्नों का एक सेट लेकर के आए हैं, जिसको हम एनालिसिस करते हुए पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सिक्योरिटी डिलेमा सुरक्षा दुविधा की पद की रचना की थी? यहाँ पे देखिए, सिक्योरिटी डिलेमा अर्थात सुरक्षा दुविधा पद की रचना की थी। तो ये है जॉर्ज हर्श, बी है रॉबर्ट जर्विस और हर्बर्ट बैटलफील्ड और चार्ल्स ग्लेजर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज हर्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि राज्य सुरक्षा के बजाय सख्त को अधिकतम पाने का प्रयास करते हैं? तो ऑप्शन है केनेथ वाल्च, बी है जैक्स श्राइडर और स्टीफन बेन इवेरा और डी है जॉन मेयर सेमर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज मेयर सेमर। राइट आंसर जॉर्ज मेयर सेमर। नेक्स्ट है, आप इस वाक्यांश के साथ किस लेखक को संबद्ध करेंगे? और अराजकता वह है जिसे राज्य उत्पन्न करते हैं। ए है अलेक्जेंडर वेंट, बी है जॉन रगी और सी है जॉन मेयर सेमर और डी है थॉमस रिस्से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर वेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन संकल्पनाओं के साथ J.F. लियोटार्ड संबंध है? तो इसमें देखेंगे J.F. लियोटार्ड संबंध है किससे है? तो यहाँ पे दिया है पहला भाषाई खेल और दो है ज्ञान आधारित प्रतिवेदन और संप्रेषी तार्किकता और संप्रेषणात्मक पारदर्शिता। तो इसका जो हो जाएगा उत्तर देखिए भाषाई खेल, ये भी उन्हीं से संबंधित है। ज्ञान आधारित प्रतिवेदन, ये भी उन्हीं से संबंधित है। और संप्रेषी तार्किकता ये नहीं है और संप्रेषणात्मक पारदर्शिता ये भी सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देने और उसे बनाए रखने में सम्मिलित है? तो सुरक्षा परिषद, महासचिव, महासभा, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिषद। तो देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि उस संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय शांति, देखिए शांति को प्रोत्साहन देने और उसे बनाए रखने का सम्मेलन। देखिए सुरक्षा परिषद ये अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने में है, महासचिव जो है, महासभा जो है, लेकिन आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिषद ये बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, देखिए है कि एल रिचर्डसन की पुस्तक, देखिए रिचर्डसन की पुस्तक जो है स्टैटिस्टिक्स और डेडली क्वेरल्स 1960 के कौन से महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं? अब देखिए ये इनकी पुस्तक है, तो क्या है कि स्टैटिस्टिक्स और डेडली क्वेरल्स 1960 के कौन से महत्वपूर्ण निष्कर्ष है? तो युद्ध की समस्या एक या कुछ राज्यों के क्रूरता से उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पर कि कौन सा महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, तो बिल्कुल है। और दूसरा है कि बदला लेने की इच्छा 1820 से 1945 के काल के दौरान युद्ध का कारण नहीं थी, ये बिल्कुल नहीं है। देखिए संलग्नता युद्ध की निरंतरता में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, बिल्कुल है। और हर राष्ट्रवाद ने युद्धों को अभिप्रेरित और उनकी रोकथाम दोनों की है, तो ये बिल्कुल ये भी हो जाएगा उनके शीर्षक से संबंधित।
तो देखते हैं कि छठवां का कौन सा हो जाएगा। तो पहला, तीसरा और चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिया निम्नलिखित में से कौन से संस्थान वाशिंगटन सर्वसम्मति के भाग हैं। देखिए आप करके वाशिंगटन सर्वसम्मति के भाग हैं तो कौन से संस्थान है। तो दिया है, देखिए 4 संस्थान दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये भी है। और विश्व बैंक, तो विश्व बैंक भी है। और विश्व व्यापार संगठन ये भी है। यूएस ट्रेजरी कोषागार विभाग, देखिए ये यूएस का पर्सनल वो संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस तरीके का नहीं है। तो वाशिंगटन सर्वसम्मति से भाग हैं। तो इसमें देखिए 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3 नहीं, बिल्कुल देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ये चौथा हो जाएगा। चौथा जो है यूएस ट्रेजरी विभाग, तो ये इसका संस्थान का ये सर्वसम्मत वाला भाग है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 4, तो देखते हैं 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे अगर नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ए जो अभिकथन है और आर जो है उसका कारण है। तो अभिकथन ए है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद द्विध्रुवीय प्रणाली से एक ध्रुवीय प्रणाली में परिवर्तन शीघ्र गति से हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। और कारण है कि पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप में सोवियत शक्ति का पतन तथा इसके बाद स्वयं यूएसएसआर का समापन एक ध्रुवीय प्रणाली में परिवर्तन का कारण था। बिल्कुल सही है। यूएसएसआर जो था ये 1991 में इसका विघटन हो गया। तो उसके बाद से सिर्फ 2 जो ध्रुवी था वो एक ध्रुवी हो गया। तो देखते हैं इसका उत्तर जो हो जाएगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तर्क भी एक तरीके से सही प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए फिर अभिकथन से संबंधित देखिए यहाँ पे दिया कि 2 कथन दिए गए हैं, ये भी है। तो अभिकथन ए है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका एक अधिक प्रभुत्वशाली शक्ति वाला राष्ट्र बन गया है, ये भी सही है। ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अधिकतर साम्राज्यवादी शक्तियों का पतन हो गया, बिल्कुल सही, साम्राज्यवादी शक्तियों का पतन हो गया। अर्थात जितने भी जो शक्तिशाली राष्ट्र थे यूरोप के, तो ये किसी न किसी ऐसे देश को उपनिवेशिक तरीके से रखते थे। तो धीरे धीरे इस तरीके से साम्राज्यवादी नीति शक्तियों का पतन हो गया। जो साम्राज्यवाद का मतलब होता है जो देश अपनी शक्तियों को, अपने राज्यों को, विकास को, शक्तियों को बढ़ा रहे थे, इनका पतन हो गया। तो ये जो ए है और आर है दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही रूप से करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पे उस कथनों में से जो सही उत्तर है उसी को चुनना है। तो देखिए कथन है कि अलेक्जेंडर वेंट ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता के 3 प्रकारों की पहचान की है। तो बिल्कुल सही है, अलेक्जेंडर वेंट ने अराजकता के 3 प्रकारों की पहचान बिल्कुल सही की है। दूसरा कथन है कि अलेक्जेंडर वेंट एक आदर्शवादी विचारक है, बिल्कुल नहीं, ये आदर्शवादी विचारक नहीं थे। तो यहाँ पे पहला ही कथन सही है, दूसरा कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है यानी कि पहला कथन सही है और दूसरा कथन क्या है, ये गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तो ये सूची 1 और सूची 2 से संबंधित प्रश्न है जिसका मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया गया है पुस्तकें एवं संकल्पना और सूची 2 में दिया गया है लेखक और विचारक। तो ये है और यहाँ पे किसका मिलान हो, तो साइलेंट स्प्रिंग। तो साइलेंट स्प्रिंग जो है ये आर कार्सन से संबंधित है, इसका हो जाएगा दूसरा आर कार्सन। और डीप इकोलॉजी, तो डीप इकोलॉजी जो है हो जाएगा आर्ने नायस, चौथा। और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब है गैरेट हर्डिन, इसके विचारक इस तरीके से हैं। और इमेजिन्ड कम्युनिटीज, तो ये हो जाएंगे बी एंडरसन, इसके विचारक हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो बन रहा है वो हो जाएगा कि पहला का 2 हो जाएगा, फिर है दूसरा का 4 हो जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? देखिए, बहुउद्देशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत जो है वो सदस्य बिल्कुल नहीं है। तो कौन है? तो यहाँ पे है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, तो इसका सदस्य है। और न्यूक्लियर सप्लाइड ग्रुप का सदस्य बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए वारसेना ये भी है और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ये भी। यहाँ पे देखिए जो बी इसका ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इसका सदस्य भारत बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की किसी महिला पुलिसकर्मी ने सर्वप्रथम शांति स्थापना अभियान के कार्यों में कब भाग लिया था? तो यहाँ पे देखिए कि भारत की किसी महिला पुलिसकर्मी ने सर्वप्रथम शांति स्थापना अभियान के कार्यों में कब भाग लिया था? तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा जनवरी 2017, फरवरी 2005, जनवरी 2006 और फरवरी 2009। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2007, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था? देखिए कोई सम्मेलन था, तो कौन सा सम्मेलन है जिसमें विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था? देखिए यहाँ पे दिया न्यूयॉर्क सम्मेलन जो है, ब्रेटन वुड्स, मैसाचुसेट्स और पेरिस। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ब्रेटन वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक नामक बहुत बड़े एक संस्था का निर्णय लिया गया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई? किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी? तो इसको उत्तर तो हम जानते हैं, सबको पता होगा। देखिए 1944 दिया, 46 दिया, 50 दिया, 45 दिया है। तो इसका सबको पता होगा कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1945। ठीक है, तो देखिए इसका में जो 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर 1945 के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO, तो बाद में इसको ओ को हटा दिया गया, तो वर्तमान में इसको मात्र UN बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम देखो निम्नलिखित में से किसने प्रभाव की रोकथाम यानी कि कंटेनमेंट पद की रचना की थी? अब दिया है कि ऑप्शन नंबर ए दिया है कि जॉर्ज कैनन, अल्फ्रेड सोबी, जॉर्ज मार्शल और जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज कैनन। जॉर्ज कैनन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी शीत युद्ध की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पे एक बार कि शीत युद्ध की विशेषता नहीं है, तो क्या है? देखिए पहला कि परमाणु हथियारों की होड़। तो परमाणु हथियारों की जो होड़ है ये विशेषता संयुक्त राष्ट्र की बिल्कुल है। प्रोपेगेंडा युद्ध जो है संयुक्त राष्ट्र जो है शीत युद्ध की विशेषता बिल्कुल नहीं है। गुटनिरपेक्ष देशों के विरुद्ध आर्थिक नाकाबंदी, गुटनिरपेक्ष, तो ये भी शीत युद्ध का लक्षण या विशेषता बिल्कुल नहीं है। और चौथा दिया कि तीसरे विश्व के देश इसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। तीसरे विश्व के देश इसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला और चौथा इसका देखिए यहाँ पे जो पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये दूसरा भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे जो तीसरा है गुटनिरपेक्ष देशों के विरुद्ध आर्थिक नाकाबंदी, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और चौथा जे हो जाएगा गुटनिरपेक्ष देशों के बीच आर्थिक नाकाबंदी और तीसरे विश्व देश इसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। तो तीसरा और चौथा इसका ये दोनों सही हो जाएंगे। तो देखते हैं ऑप्शन में 3 और 4 किस, तो यहाँ पे 3 और 4 इसका सही देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन से संबंधित है,
यहाँ पे कथन दिया गया है अभिकथन ए और कारण आर। तो पहला जिसमें है अभिकथन ए, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पर सोवियत संघ के साथ अमेरिकी संबंधों का प्रभुत्व रहा है, जिसका शीत युद्ध के लक्षण के रूप में वर्णन किया जाता है। बिल्कुल सही है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में होड़ मच गई थी शक्तियों के प्रदर्शन या शक्ति का वर्चस्व के लिए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और कारण है कि शीत युद्ध ने न केवल अमेरिका तथा सोवियत संघ के साथ अमेरिका के संबंध देशों और सोवियत संघ के मित्र राष्ट्रों बल्कि अन्य गुट निरपेक्ष देशों के साथ अमेरिका और उसके मित्र के संबंधों को रंग रंजित किया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों एक दूसरे संबंध है, व्याख्या भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन से सी संबंधित दिया कि पहला कथन है और दो कथन दिए गए। देखा जाता कि किसमें से कौन से जो कथन है जो सही है, इनमें से कौन से कथन इसमें से सही का चयन कीजिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन की समस्याएं आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं जनसंख्या सघनताओं के बिना अस्तित्वान नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं, दूसरा कि जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान करना कठिन है क्योंकि इसमें अंतरा तथा अंतर पीढ़ीगत दोनों प्रकार की सामूहिक क्रिया अन्य समस्याएं शामिल हो सकती है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे देखा जाए तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे और दोनों कथन सही होने के नाते इसका ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवधारणाओं को उनके विकास के कालक्रमानुसार ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रमानुसार व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ दिया है कि विधिक संप्रभुता, फिर दिया लोकप्रिय संप्रभुता और फिर दिया राजनीतिक संप्रभुता, फिर दिया चौथा बहुल संप्रभुता। तो यहाँ पे कालक्रम के संबंध में व्यवस्थित करना है। तो पहले नंबर पे जो विधिक संप्रभुता हो जाएगा ये पहले ही नंबर पे आ जाएगा, ये पहले नंबर पे बिल्कुल आ जाएगा विधिक संप्रभुता। उसके बाद से बहुल संप्रभुता ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए पहले नंबर पे तो ये है, फिर राजनीतिक संप्रभुता ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा लोकप्रिय संप्रभुता ये तीसरे नंबर पे, और फिर बहुल संप्रभुता सबसे लास्ट में ये चौथे नंबर पे। तो इसका देखा जाए तो एक, फिर तीन, फिर दो, फिर चार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बन रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है देखिए पे केनेथ वाल्ट्ज थे, केनेथ वाल्ट्ज थे। तो ये क्या थे? यथार्थवादी थे, नव यथार्थवादी थे, आदर्शवादी थे और अराजकतावादी थे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा नव यथार्थवादी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नव यथार्थवादी, नव यथार्थवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत निम्नलिखित का हस्ताक्षरकर्ता है। भारत जो है ये जो अंदर कुछ संगठन दिए गए हैं तो उस पर हस्ताक्षर किया है। और हस्ताक्षर करने का मतलब होता है कि अगर किसी भी संगठन में किसी संधि में, चाहे वो संधि हो चाहे संगठन हो, अगर उसमें भारत सरकार हस्ताक्षर कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके सदस्य देश है। तो यहाँ पे दिया है कि ए जो, और यहाँ पे कह रहा है कि कौन हस्ताक्षर किसमें हस्ताक्षर किया है, तो ये है CTBT। तो CTBT में बिल्कुल नहीं किया है। SALT में भी नहीं किया है। CEPA यानी कि CEPA इसमें हस्ताक्षर किया है और NPT में भी बिल्कुल नहीं किया है। देखिए ये प्रमाण से संबंधित है, कॉम्प्रिहेंशन या व्यापक प्रमाण प्रसार से संबंधित है। तो इस तरीके से, और इसमें भी परमाणु परीक्षण से संबंधित और प्रसार संधि है। परमाणु और प्रसार संधि इसको बोलते हैं, परमाणु और प्रसार संधि, और इसको बोलते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड ट्रेड टू प्रोलिफरेशन ट्रीटी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। तो इसमें हस्ताक्षर किया है, बाकी किसी में भी हस्ताक्षर
भारत सरकार नहीं किया। इसके पीछे तर्क भी होता है। तो ये भारत सरकार इन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि पहले विकसित देश अपने परमाणु हथियार को नष्ट करें, उसके बाद से हम उसमें हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ है कि परमाणु परीक्षण को बंद करवाता है और ये संगठन नए परमाणु हथियारों को निर्माण के रूप में भी बैन करवाता है। तो जो पहले से बना चुके हैं वो तो बना चुके हैं, और नए लोग बना ना पाए इसके लिए संधि के हस्ताक्षर करने पे उस फाउंडेशन में उसके कानूनों के दायरे में आ जाएगा, और कोई भी राज्य उसके नियमों के तहत कोई भी परमाणु परीक्षण या फिर नए हथियार नहीं बना सकता है। लेकिन जो विकसित राष्ट्र हैं वो पहले बना चुके हैं, लेकिन वो अपने हथियार को नष्ट नहीं करते, इसलिए शक्ति संतुलन का सिद्धांत फॉलो नहीं हो पा रहा, तो इसी का विरोध भारत सरकार करता है, इसने हस्ताक्षर नहीं किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है। दिया है कि नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966। तो ये सही है, 1966 में ही ये है, बिल्कुल सही। दिव्यांग जन अधिकार अवश्यमय, दिव्यांग जन अधिकार अवश्यमय बिल्कुल गलत है। बाल अधिकार अवश्यमय, तो बाल अधिकार अधिनियम 1989 बिल्कुल सही है। आर्थिक सामाजिक अधिकार पर वैकल्पिक प्रोटोकॉल 2006, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 3 इसका सही कथन है, 1 और 3 इसका सही कथन है। तो देखते हैं 1 और 3, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट है सुमेलित से संबंधित प्रश्न है कि कौन सुमेलित है। यहाँ पे कौन जो है सुमेलित है। तो दिया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, ये बिल्कुल सही है। WHO यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये लंदन में है, जो कि बिल्कुल गलत है, लंदन में नहीं है, जिनेवा में है। और तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय रोम, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय रोम में है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा कि IAEA ये न्यूयॉर्क में है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 1 और 3 अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। सी, 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी नहीं बल्कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और इस प्रश्न का इस सीरीज इस सेट का लास्ट प्रश्न है। और देखिए सूची और सूची 2 का मिलान करना है। तो सूची 1 में लेखक का नाम दिया है और सूची 2 में पुस्तक का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर दिया कि हेनरी किसिंजर, हेनरी जो किसिंजर हैं वो जाएंगे ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी, ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी, इसका जो हो जाएगा ए का 3। कैनेथ वाल्ट्ज, और कैनेथ वाल्ट्ज जो है मैन द स्टेट एंड वार, ये हो जाएगा। और अमिताभ आचार, तो अमिताभ आचार हो जाएगा मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर। और जोसेफ एस नाई द फ्यूचर ऑफ पावर, ये इसका हो जाएगा। तो इसे देखा जाए तो 1 का 3 और बी का जो है ए, तो 1 का 3, बी का ए, सी का 2 और डी का जो है 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस सीरीज का आज पहला सेट था, जिसको हम लोग एनालिसिस करके सही उत्तरों को देख करके हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तो आज के लिए मात्र इतना ही।